दोस्तों, आपका स्वागत है एपिक स्टडी में। तो आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक घात एवं घातांक की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करें। आप नए हैं इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एपिक स्टडी को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखेंगे इसका रूल क्या होता है, घात किसको बोलते हैं। सबसे पहले किसी संख्या कि पावर हम n लिखते हैं, ऊपर वाला जो रहता है उसी को बोलते हैं पावर। उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। नीचे वाला रहता है उसको हम बोलते हैं आधार या बेस बोल सकते हैं। पावर का मतलब होता है जैसे 2 के पावर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 को हम पावर बोल सकते हैं और 2 को क्या बोल सकते हैं? आधार। इसका मतलब हुआ 2 हम 3 बार गुना कर सकते हैं। 2 को हम 3 बार गुना करके कितना आएगा आंसर? 8। इस तरीका से इसका प्रोसेस होता है। अगला नियम देखते हैं। अगला हो गया, इसमें कोई भी संख्या रहे उसका पावर दिया हुआ रहे और सेम आधार का जब दूसरा संख्या रहे, आधार सेम रहे और पावर अलग अलग रहे और गुना में रहे तो पावर जुट जाता है। क्या होता है? पावर जुट जाता है। इसमें a प्लस बी होगा। इसी तरीका से यदि संख्या का आधार सेम रहे और भागा में रहे तो पावर क्या होता है? घट जाता है। जैसे x a माइनस बी। इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ये हुआ कि 2 के पावर 8 दिया हुआ है, गुना में 2 के पावर 6 है। इसमें क्या है? आधार सेम है और गुना में है तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा। 2 के पावर 14 हो जाएगा। उसी तरीका से एक संख्या मान लेते हैं 5 के पावर 6 भागा 5 के पावर 2। इसमें क्या है? आधार सेम है और भागा में है तो पावर क्या होगा? घट जाएगा। इसका मतलब 6 में से 2 जाएगा तो पावर कितना बचेगा? 4 बचेगा। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। इसमें देखना है क्या है। सबसे पहले जब कोई संख्या का आधार अलग अलग है और बेस समान है, यानी x के पावर a है गुना में y के पावर a, इसमें क्या हो रहा है? आधार अलग अलग है लेकिन घात बराबर है। तो इसका नियम होता है कि उस संख्या का गुना करेंगे और साथ ही साथ जो घातांक है, घात है, उसका सेम पावर लिख देंगे। इसमें क्या होगा? किसी संख्या जैसे 2 के पावर 3 है गुना 5 के पावर 3 है तो इसको हम किस तरीका से लिख सकते हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि आधार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो इसको हम गुना करके लिख सकते हैं। 2 गुने 5 कितना होगा? 10। इसका पावर कितना लिखेंगे? 3। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं। एक टाइप और होता है जो होता है किसी भी संख्या एक्स वाई, किसी भी संख्या का पावर 0 रहे उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे हम एक संख्या देते हैं, इसका पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा? हमेशा 1 होगा। अगला टाइप देखते हैं। कोई भी संख्या का पावर माइनस में रहे तो उसको प्लस में लाने के लिए हम उस आधार को पलट देते हैं। तो इसका कैसे हम प्लस में करेंगे? पावर 1/x के पावर a होगा। जैसे हम लिख सकते हैं इसको 2 के पावर -4। इसका मतलब हम प्लस में पावर को करना चाहेंगे तो 2 को हम पलट देंगे, यानी 1/2 के पावर कितना हो जाएगा? 4। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो 9th क्लास 2022 में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है √3 के पावर -2। तो अभी बताएं किसी भी संख्या का पावर माइनस में रहे तो उसको हम प्लस में लाने के लिए
उसको हम बदल देते हैं। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 1/3 के पावर 2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, पावर का मतलब होता है गुना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, और इसको गुना करेंगे तो √1/9 आएगा, और 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1 आएगा, और 9 का वर्गमूल 3, इसलिए 1/3 इसका आंसर होगा, बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है 2 के पावर 0, इसका मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसका मान कितना होता है, 1। 1 के पावर 0 यानी किसी भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसका मान होता है 1, और बीच में प्लस है तो जोड़कर कितना आएगा, 2। इसका करेक्ट आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 के पावर 3 और 5 के पावर 2, और बीच में पॉइंट नहीं गुना है। 5 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3, यहाँ पे आधार सेम है और गुना में है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 के पावर कितना दिया हुआ, 8 है, बट्टा 23 के पावर कितना है, 7। बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग होता है, तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, 23 के पावर 8 भागा 23 के पावर 7। अब आधार सेम है और भागा में है तो पावर क्या होता है, घट जाता है, यानी 23 के पावर 1, यही आंसर होगा। यानी 23 के पावर 1 का मतलब होता है 23, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 7 के पावर 1/2 गुना 9 के पावर 1/2। यहाँ पे क्या है, आधार अलग अलग है लेकिन घात है, पावर है जो सेम है, तो इसका हम क्या बताए थे रूल, कि जो आधार है उसको गुना करेंगे और जो घात है उसको सेम है उसको हम लिख देंगे, तो इसका 9×7 = 63 होगा, उसका 1/2 पावर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक परिमेयकरण का क्वेश्चन था जो 9th क्लास में पूछा गया था, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो x का मान दिया हुआ है कितना, √5, तो हम इसको इस तरीका से 1/x लिखेंगे तो क्या होगा, 1/√5। अब परिमेयकरण में क्या होता है, वर्गमूल जो है इसको पूरा करना होता है, तो नीचे ऊपर से हम √5 का गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, ऊपर से हम 5 का गुना किए और नीचे से भी √5 का, तो इसको गुना करेंगे तो √5 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा, 5 5 में गुना करेंगे तो √25 होगा। √25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीका से। आगे देखिए, इसमें पूछा है कितना का मान, x - 1/x, तो x का मान तो आ गया था, कितना था, √5, और 1/x का मान कितना आ गया, √5/5 आ गया, √5/5 आ गया। तो इसको हम इस तरीका से करेंगे, इसको हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना होगा, 5 5, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, इसको से गुना करेंगे तो 5√5 होगा, माइनस √5 होगा, यही होगा। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो √5 तो कॉमन होगा, तो इसमें कितना बचेगा, 5, इसमें बचेगा 1 बटा कितना, 5। अब इसको और क्या हल कर सकते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा, √5 तो रहेगा लेकिन 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4/5, यही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। देखिए इसका आंसर कितना दे रहा है, इसका आंसर दे रहा है, इसको हम काट भी सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, √5 से इसको √5 मरतबे काट सकते हैं, तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा √5, यही इसका आंसर होगा। देखिए इसका आंसर कितना दे रहा है, 4/√5, यानी बी नंबर सही है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। a² - b² बराबर क्या होता है, ये सिंपल फार्मूला है, इसका सूत्र होता है a + b × a - b।
इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, तो यहीं तक क्वेश्चन था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।